आइए खुदा का कलाम पढ़ें। यूहन्ना आरिफ के मुकाशिफा की किताब 21वां बाब, उसकी पहली 5 आयात और फिर 2 हवाला जात हम पुराने अहदनामे में से पढ़ेंगे। मुकाशिफा की किताब 21वां बाब पहली आयत से लिखा है, फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंद आरास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया हो। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद न मौत रहेगी और न मातम रहेगा, ना आहो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहीं। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख, मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। फिर उसने कहा, लिख ले, क्योंकि ये बातें सच और बरहक है। दूसरा हवाला हिजकिय्याह नबी का सहीफा 11वां बाब 17 आयत से 20वीं आयत के बल्कि 21वीं आयत के आखिर तक हम कलाम खुदा देखेंगे। हिजकिय्याह नबी की किताब 11वां बाब 17 आयत से लिखा है, इसलिए तू कह, खुदावंद खुदा यूं फरमाता है कि मैं तुमको उम्मतों में से जमा कर लूंगा और उन मुल्कों में जिनमें तुम परागंदा हुए तुमको फराहम करूंगा और इस्राएल का मुल्क तुमको दूंगा, और वो वहां आएंगे और उसकी तमाम नफरती और मकरूह चीजें उससे दूर कर देंगे, और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारे बातन में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तिन दिल इनायत करूंगा, ताकि वो मेरे आईन पर चलें और मेरे सब अहकाम पर अमल करें और उन पर कारबंद हों, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। लेकिन जिनका दिल अपनी नफरती और मकरूह चीजों का तालिब होकर उनकी पैरवी में है, उनकी बाबत खुदाबंद फरमाता है कि मैं उनकी रविश को उन्हीं के सर पर लाऊंगा। यशायाह नबी का सहीफा, और ये आज सुबह के लिए हमारी मेन टेक्स्ट भी है, 43वां बाब चैप्टर 43 15वीं आयत से 19वीं आयत के आखिर तक। यशायाह नबी का सहीफा 43वां बाब 15वीं आयत से, मैं खुदावंद तुम्हारा कुद्दूस, इस्राएल का खालिक तुम्हारा बादशाह हूं।
जिसने समुंदर में राह और सैलाब में गुजरगाह बनाई। और ये तारीख है बनी इस्राइल की कि जब खुदा ने बहरे कुलज़म में से उनके लिए रास्ता बनाया और बड़े सैलाब में से उनको ले गया, जो जंगी रथों और घोड़ों और लश्कर और बहादुरों को निकाल लाता है, वो सब के सब लेट गए। ये फिरौन और उसकी फौजों के अंजाम की बात है। वो सब के सब लेट गए, वो फिर ना उठेंगे, वो बुझ गए। हां, वो बत्ती की तरह बुझ गए। यानी खुदावंद यूं फरमाता है कि पिछली बातों को याद ना करो और कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो, मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम इससे ना वाकिफ रहोगे? हां, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आइए आज सुबह नए साल की इस खास इबादत में बाइबल मुकद्दस के खुदा की मोहब्बत, शफकत और कुदरत के अजीब कामों पर गौर करें। यहोवा खुदा ने यशाया नबी की मारिफत अपने लोगों से जो असीरी में थे और मुसीबत और तन्हाई का शिकार थे, रिजेक्शंस ने हर तरफ से उनको जख्मी किया हुआ था, तोड़कर रख दिया था, तन्हाई ने उनको घेरा था। खुदा यशाया नबी की मारिफत उन लोगों को नई उम्मीद, बहाली, नजात और एक सुनहरी दौर की नवीदे मुसर्रत सुनाता है। और यह मसीहाई सुनहरी दौर की तरफ इशारा है। यशाया नबी का सहीफा खुदा की अदालत और बहाली यानी रेस्टोरेशन और न्यू होप या उम्मीद नौ के पैगाम से भरा है। जब हम यशाया नबी के सहीफे पर गौर करते हैं या उसकी सेटिंग पर गौर करते हैं, तो ये इंतहाई दिलचस्पी की बात है कि पूरी बाइबल में और यशाया नबी के सहीफे में सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, मुशाबत पाई जाती है। इसलिए यशाया नबी के सहीफे को मिनी बाइबल या छोटी बाइबल कहा जाता है। इसकी साख्त यानी स्ट्रक्चर और इसका पैगाम यानी मैसेज, ये बड़े अजीब तरह से सारी बाइबल की तर्जुमानी करता है। जिस तरह सारी बाइबल में निजात, अदालत, तौबा और बहाली का पैगाम पाया जाता है, बिल्कुल इसी तरह ये तमाम मरकजी मौजूआत या पैगामात का जिक्र हमें यशाया की किताब में भी वाज़े तौर पर मिलता है। यशाया की किताब में 66 अबवाब हैं और सारी बाइबल में 66 किताबें हैं। यशाया नबी के सहीफे को दो अहम हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहले 39 अबवाब और फिर 40वें बाब से 66वें अबवाब तक। ये दो सेक्शंस हैं, दो हिस्से हैं जिनमें यशाया नबी के सहीफे को तकसीम किया जाता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी दो टेस्टामेंट्स, दो अहूद, दो बड़े सेक्शंस हमें मिलते हैं। पुराना अहदनामा जिसकी 39 किताबें हैं और नया अहदनामा जिसकी 27 किताबें हैं। यशाया नबी के सहीफे
کہ پہلے 39 ابواب کے اندر ہمیں خدا کی راست بازی، اس کی پاکیزگی اور عدالت کا زوردار پیغام ملتا ہے۔ بائبل مقدس کی پہلی 39 کتابیں، جن کو ہم عہد قدیم یا پرانا عہد نامہ کہتے ہیں، ان میں بھی خدا کی راست بازی، پاکیزگی اور عدالت کا بیان ہے۔ یساع نبی کے صحیفے کے سیکنڈ سیکشن دوسرے حصے میں، یعنی 40ویں باب سے 66 ابواب تک میں جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ ہے خدا کا جلال، خدا کی کمپیشنیٹ لو، اس کا گریس، یہ پیغام ہمیں ملتا ہے۔ بائبل مقدس کے دوسرے حصے میں، جس کو ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں، 27 کتابوں میں بالکل یہی پیغام، خدا کا جلال، خدا کا رحم، خدا کی درد مندی، خدا کی رحم دلی اور اس کے بے بیان فضل کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ یساع نبی کے صحیفے کے پہلے 39 ابواب میں اسرائیل کی روحانی اور قومی بحالی کا ذکر کیا گیا ہے۔ عہد عتیق یعنی بائبل مقدس کی پہلی 39 کتابوں میں بنی آدم کی نجات کے لیے خدا کی نجات کی ضرورت کو لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ یساع نبی کی کتاب کے 40ویں باب سے 66ویں ابواب میں خدا کے خادم کے وسیلے خدا کی مستقبل میں نجات کی پیشن گوئی کی گئی ہے۔ بائبل مقدس کا دوسرا سیکشن، جس کو آپ نیا عہد نامہ کہتے ہیں، جس میں 27 کتابیں ہیں، وہاں پر خدا کے مسیح کے وسیلے نجات، بحالی، امید، نیا مستقبل، روشن مستقبل، جلالی زندگی کا بیان ہمیں ملتا ہے۔ یساع نبی کے صحیفے کا آغاز اسرائیل کی بغاوت اور اختتام بحالی کی نبوت کے ساتھ ہوتا ہے۔ بائبل مقدس بھی نسل انسانی کی بغاوت، گراوٹ کے ساتھ آغاز کرتی ہے اور اختتام مسیح میں نجات، بحالی، روشن مستقبل، نیا آسمان، نئی زمین، نیا یروشلم اس کے ساتھ کرتی ہے۔ یساع نبی کے صحیفے کا پیغام یہ بھی ہے کہ مقدس خدا گناہوں کی عدالت اور اپنے لوگوں کی بحالی کے وسیلے جلال پائے گا۔ بائبل مقدس کا پیغام وہ بھی یہی ہے کہ پاک خدا گناہوں کی عدالت اور ان لوگوں کی نجات جو مسیح پر ایمان لاتے ہیں، اس کے نام کو پکارتے ہیں، ان کے وسیلے نجات پائے گا۔ یساع نبی کی کتاب کا جو ہسٹوریکل کانٹیکسٹ ہے یا تواریخی سیاق و سباق ہے، پس منظر ہے، اس کا وقت، اس کا دور مسیح کی آمد سے 800 سال پہلے وہ 4 بادشاہوں کے دور حکومت میں اپنے نبوتی فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اور یہ 4 بادشاہ عزیہ، یوتام، آخز اور حزقیہ، ان نبیوں کے دور حکومت میں وہ اپنی نبوت کے فرائض سر انجام دے رہا تھا۔ اور یہ زمانہ سیاسی، معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے نہایت پر آشوب تھا۔ شمالی سلطنت اسرائیل کو اسوری سلطنت کی طرف سے شدید خطرات لاحق تھے، اور بالآخر 722 کافمیم میں سامریہ شمالی سلطنت کا دارالحکومت اسوریوں کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ جنوبی سلطنت یا سلطنت یہودا بھی اسوری حملوں اور بیرونی دباؤ کا شکار تھی، خاص طور پر آخز اور حزقیہ بادشاہ کے دور میں۔ ان حالات میں
कौम खुदा से दूर जा चुकी थी। बुत परस्ती, ना इंसाफी और इखलाकी ज़वाल आम था। यशायाह नबी ने अपनी कौम को खुदा की अदालत का पैगाम दिया और उसने उनको यह बताया कि बाइबल का खुदा आदिल है और वो रास्त अदालत करता है और वो गुनाह की बर्दाश्त नहीं करता है। जहां गुनाह है वहां मौत आ जाती है, तबाही आ जाती है, डिस्ट्रक्शन आ जाती है, डेजोलेशन आ जाती है। लेकिन इसके साथ ही खुदा ने यशायाह नबी को इस्तेमाल किया कि वो सिर्फ अदालत का पैगाम ना दे, वो सिर्फ खुदा की सजा का पैगाम ना दे, बल्कि वो तौबा और बहाली का पैगाम भी उसके लोगों को दे कि मुस्तकबिल में जब मसीहा आएगा तो उसकी आमद में निजात का ऐलान किया जाएगा, जो ना सिर्फ इस्राएल बल्कि तमाम कौमों के लिए होगा। और इसका इतलाक हम नए अहदनामे में देखते हैं। जब जिब्राइल ने मुकद्दस यूसुफ से कहा उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। यशायाह नबी की किताब, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एक ऐसे दौर की तस्वीर दिखाता है जहां खुदा की पाकीज़गी, अदालत और रहमत एक साथ नुमायां होती हैं, जहां मुश्किलात, दबाव, ऑपरेशंस, डिप्रेशंस, लेकिन इसके साथ खुदा के निजात बख्श मंसूबे का काम, रिडेम्पटिव प्लान आगे बढ़ता है। और यशायाह नबी के सहीफे के 43वें बाब की 19 आयत में खुदा अपने लोगों को एक नए मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल, ब्राइट फ्यूचर की खुशी की खबर सुनाता है। और पैगाम यह है, देखो मैं एक नया काम करूंगा, अब वो ज़हूर में आएगा। क्या तुम इससे ना वाकिफ रहोगे? हां, मैं बियाबान में एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। आज सुबह इस नए साल के मौका पर मेरी रूह के अंदर जो पैगाम आपके लिए है वो ये है कि बाइबल का खुदा नया काम करता है, नए काम करता है, और ये उसके लिए कोई मुश्किल, दुश्वार बात नहीं है। वो अपनी कुदरत कामला से सब कुछ कर देने की कुदरत रखता है। खुदा कहता है मैं नया काम करूंगा, पुराना या मुरम्मत शुदा नहीं, कि पुराने को सीधा सुधा करके टीप टाप करके तो उसको पेश कर दिया जाए। इट्स नॉट अ रेपिटेशन ऑफ द ओल्ड थिंग्स। ये माजी की, पुराने कामों की दोहराई नहीं है, बल्कि खुदा फरमाता है कि एक नया काम, नए साल में नए काम के लिए तैयार हो जाए। खुशखबरी नए काम के लिए है, पैगाम नए काम के लिए है। हम अपने प्लान्स जब करते हैं हम ये कहते हैं मैं इधर की चीज इधर रख दूंगा, इधर से लेकर इधर दे दूंगा। हम पुरानी चीजों को सेट करते रहते हैं, लेकिन यहोवा कहता है हरगिज नहीं, मैं 2026 में एक नया काम करूंगा। और नया काम के लिए यहां पर इब्रानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है वो है हा खदाश। इब्रानी जुबान की ग्रामर के मुताबिक डेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव यहां पर इस्तेमाल हुआ है और यह है हा खदाश, दी न्यू थिंग। कोई आम काम नहीं। God is going to do
द न्यू वर्क, न्यू थिंग खुदा आपकी जिंदगी में, आपकी कलीसिया में, आपके खानदानों में, आपके सारे हल्का में एक नया काम करने का पैगाम दे रहा है और उम्मीद दे रहा है। ये नया काम जिसका जिक्र यशायाह नबी के सहीफे में है, ये खोरस बादशाह की तरफ इशारा है जिसने असीरों को यरूशलेम में वापस जाने के अहकामात सादर फरमाए। लोग सोचते थे अब ये हो नहीं सकता, हम असीरी के अंदर आ गए हैं, हम गुलाम हो गए हैं, शायद हम कभी यरूशलेम नहीं जा सकेंगे, कभी हम वादों की सरजमीन में नहीं जा सकेंगे, कभी हम खुदा के मखसूस जगह पर नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखिए, दुनिया की तारीख यहोवा के चौगिर्द घूमती है और वो दुनिया की तारीख का सेंटर है, फलक्रम है, और वो जो चाहता है हो जाता है। वो किसी का मोहताज नहीं है। उसकी मर्जी पूरी करने के लिए दुनिया के बादशाह तख्त पर बैठते हैं, उसकी मर्जी बजा लाने के लिए वो तख्त पर बैठते हैं। खुदा ने खोरस बादशाह को उठाया और उसने कहा, मैं नया काम तेरे वसीले करूंगा, जा मेरे लोगों के लिए वापसी के अहकामात जारी कर दे। खुदा कहता है मैं नया काम करूंगा। बियाबान में राह, जहां राहें होती हैं, रास्ते होते हैं, हाईवेज होते हैं, रोड्स होते हैं, वो बियाबान नहीं होते। वो सिविलाइज्ड सोसाइटीज होती हैं, वेल प्लान्ड जगह होती हैं। लेकिन जहां रास्ते नहीं होते, राह नहीं होते, पगडंडियां नहीं होती, कदमों के निशानात नहीं होते हैं, वो बियाबान होते हैं। वेयर देयर इज नो वे, गॉड इज गोइंग टू मेक अ न्यू वे फॉर यू इन इस नए साल में। जिथे कोई राह नहीं ना, कख समझ नहीं आउंदी, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ, ਕੀ बनेगा, ये राह ही कोई नहीं, कोई तरीका ही नहीं, कोई रास्ता ही नहीं निकलने का। 2026 के आगाज में बाइबल का खुदा कहता है, हाँ मैं तेरे लिए एक रास्ता बनाऊंगा, एक रास्ता मुहैया करूंगा। खुदा का असीरों, जिला वतनों, अपने मुल्क से, अपने घर से दूर लोगों के लिए वादा कि मैं तुम्हें वापस वादों की सरजमीन के अंदर लेकर आऊंगा, और जो रास्ता मैं दूंगा, मैं बनाऊंगा, इंसान उसको बंद नहीं कर सकेंगे, शैतान उसको बंद नहीं कर सकेंगे, आलमे अरवाह की कुव्वतें उसको बंद नहीं कर सकेंगी। खुदा 2026 के आगाज में रूहानी असीरों, जो शैतान के हाथों असीर हो चुके हैं और ख्वाहिशात और दुनिया की चीजों के गुलाम हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, खुदा उनको फिर से वादों की सरजमीन में लाना चाहता है, जहां वादे हैं, जहां कलाम है, जहां रोया है, जहां हजूरी है, जहां मसा है, जहां जलाल है। खुदा फिर से तुझे वापस लाना चाहता है और ये उसकी तेरे लिए ख्वाहिश है। कहां रहे हम? जहां वादे हैं। अब्राहम वादों का शख्स था, लूत उसको छोड़कर चला गया, नतीजा बर्बादी हुई। तलाश करो, फाइंड आउट करो, कहां खुदा के वादे हैं। उस गिरजे में ना जाओ जो करीब है या जहां ज्यादा लोग जाते हैं, वहां जाइए जहां कलाम है, वादों के लोग हैं, खुदा का जलाल है, मसा है। आप भर जाएंगे, आप नए हो जाएंगे, आपकी जिंदगी और हालात बदल जाएंगे। रात को पादरी साहिब जिक्र कर रहे थे, अहद का संदूक, जब उसको उजा ने हाथ लगाया, बैलों ने ठोकर खाई,
उज़ा ने हाथ लगाया, मर गया। दाऊद डर गया, कहने लगा मैं इसको क्यों लेके जाऊं। उसको ओबेद अदूम, आपको पता है वो अदूम क्यों था? वो अदूमी था, ईसाऊ की नस्ल से था, वो यहूदी नहीं था। इन्हें क्या नेड़े है पैंदा है तो इसके घर रख दो। तो उसने क्या कहा, नहीं मैनू कली करा लैन दियो, अगले साल रख लियो। ते जे असी रख लईए ना, वो नक च दम ऐ दे संदूक दा असी करने ना, वो आप आंदा मैनू लै जाओ। लेकिन बाइबल कहती है वो 3 महीने ओबेद अदूम के घर में रहा। मैं आज सुबह आपको कहना यह चाहता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी जात क्या है, मेरी नस्ल क्या है। अगर अहद का खुदा, अहद का संदूक, अहद का खुदा उसके वादे तेरे घर में आ जाए, वो तेरी सूरत हाल को बदल देंगे। जब देखी ना बरकत, फिर दाऊद नूं पता लगा काम दी शायद मैं छड़ बैठा, फिर गया उसको लेने के लिए। मैं 2026 के आगाज में खुदा का खादिम होते हुए आपको नसीहत करता हूं, आपको पैगाम देता हूं, आपको सजेस्ट करता हूं, अहद के संदूक से चिमट जाएं, लिपट जाएं। ये यीशु नासरी है, ये कलाम जो अहद से भरा हुआ। क्या मैं जहां रहता हूं ये वादों की सरजमीन है? क्या इस सरजमीन के लिए खुदा ने मेरे साथ वादे किए हैं, या सिर्फ मैं अपने दिल की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए और अपनी रगबतों और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए मैं ऐसी सरजमीन में रहता हूं जहां वादे नहीं, कलाम नहीं, अहद नहीं है? यह मौत का रास्ता है। लेकिन बाइबल का खुदा 2026 के आगाज में तुझे वादों की सरजमीन में लाना चाहता है। वो तेरी असीरियां खत्म कर देगा, वो तेरी जिला वतनियां खत्म कर देगा, वो तेरे गुनाहों को धो देगा, वो तेरी नापाकियों से, तेरे बंधनों से, तेरे जुओं से तुझे आजाद करेगा। नया काम यह है, तू नया हो जाएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी, तेरे हालात बदल जाएंगे और रूहुल कुद्स की इंटरफेरेंस, मुदाखलत तुझे नया कर देगी। अगर हम अपने गुनाहों के सबब खुदा की अदालत का शिकार हो गए, हमारा घाटा यह है, हम तौबा नहीं करना चाहते, हम इकरार नहीं करना चाहते, हम डायरेक्ट हवालदार बनना चाहते हैं। ना तौबा ना इकरार, कोई शय नहीं, बस मुझे जल्दी से नए यरूशलेम में ले जाओ। ये पॉसिबल नहीं। तौबा का रास्ता बहाली का रास्ता है। जिंदगी में जब कभी गुनाह हो जाए, मैं आज शुभ यहां साफ कहना चाहता हूं, कोई इंसान नहीं जो घाटे में ना हो। कभी गुनाह ना हो, लेकिन इसको आदत नहीं बनाना। हो जाए फौरन तौबा कीजिए, फौरन बर्रे के लहू से धुल जाइए, उसको पड़ा ना रहने दिए, वो बोझ ना बन जाए, जुआ ना बन जाए, वो बंधन ना बन जाए। अगर ऐसी सूरत हाल कभी हो जाए, दुश्मन घेर ले, मुझे बड़ी बरकत मिली। भाई यूसुफ दुआ कर रहे थे, और ये रस्मी और थेलोजिकल दुआ नहीं थी, इथों दियां घेर के उथे अमेरिका दियां, लंदन दियां, स्कॉटलैंड, नहीं। ही वॉज प्रेइंग, मैं बीमारी में था, तू मेरे साथ रहा। मैं पहले ही इसको बड़ा प्यार करता हूं। आज सुबह इस दुआ ने मेरे दिल की खिड़कियां खोल दी हैं। क्या खूबसूरत इकरार। दुश्मन, बीमारियां, मुश्किलात, तन्हाइयां, दबाव घेर लें, कोई नहीं कह सकता कि मैं घेरा नहीं जाता। लेकिन नए साल के लिए वादा यह है, वो जहां कोई रास्ता नहीं, तेरे लिए रास्ते बनाएगा। शिफा के रास्ते, मौजज़ात के रास्ते, कर्ज के दूर किए जाने के रास्ते, लानतों से छूट जाने के रास्ते वो तेरे लिए बनाएगा। क्या खूबसूरत बात। बियाबान
दूर दूर तक कोई डंडी नहीं, कोई पगडंडी नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई पैदल चलने की जगह नहीं। लेकिन यहोवा कह रहा है मैं सुपर नेचुरली, माफोकुल फितरत तौर पर तू दुआ के लिए आंखें बंद करेगा, खोलेगा, एक हाईवे तेरे सामने होगी, एक रास्ता तेरे सामने होगा, एक प्लान मैं तुझे दूंगा ताकि तू निकल आए। आइए 2026 में अपने मुकर्रर करदा, तख्लीक करदा रास्तों, मजहब के रास्तों की पैरवी ना करें, बल्कि यहोवा की राह के लिए अपने आप को तैयार करें। अगर आप स्टक हो चुके हैं, बैठ चुके हैं, मायूस हो चुके हैं, लाचार हो चुके हैं, कोई रास्ता नहीं है, आज इसी वक्त यहोवा तेरी जिंदगी में काम कर रहा है। उसका हाथ तेरी जिंदगी पर बड़ा हुआ है। रास्ते खुल रहे हैं, रास्ते बन रहे हैं। वो बने बनाए रास्ते नहीं देता, वो अपने लोगों के लिए आप रास्ते बनाता है। और सोचिए, रास्ता बनाया कहां? कोई उच्ची नीवी था होवे ना ते चलो बंदा कोई कड़ा कड़ू फरा लेंदा है। वो मशीन क्या उसको कहते हैं, ब्लेड, वो फेर फूर के सीधा कर लेंदे। यहोवा रास्ता बना रहा है बहरे कुलजम में से, जिथे कदी को सोच ही नहीं सकता रस्ते का, वहां बनी इस्राइल के लिए एक राह बन गई। और वो पैदल चलकर अपना सामान, अपनी सारी बारबरदार गाड़ियां, बाल बच्चों समेत उस रास्ते से, सैलाब खड़ा है जैसे कोई फौजी तराने के एहतराम में खड़ा होता है, वहां सैलाब एहतरामन खड़ा है। यहोवा के लोग गुजर रहे हैं, यहोवा ने उनके लिए राह बनाई है। कोई मशीनरी नहीं, सारी रात तुंद पूर्वी आंधी, और वो पूर्वी आंधी रूहुल कुद्स की आंधी तेरे अंदर चलना चाहती है, तेरे हालात में चलना चाहती है, बशर्ते के हम बदियों को, गुनाहों को, नाराजगियों को, नापाकियों को दूर करके फसा के बर्रे के लहू में धुल कर बहरे कुलजम पर भी खड़े हो जाएं, रास्ते बन जाएंगे। आज के दौर के इंसान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज, मैं अपने माली मसाइल कैसे मैनेज करूंगा। मेरी तनख्वाह सिर्फ 30,000 है, सिर्फ 35,000 है, खर्चे बड़े हैं, बिल बड़े हैं। 2026 के आगाज में यहोवा कह रहा है मैं तेरी 5 रोटियों और 2 मछलियों पर बरकत दूंगा। भीड़ें शेर हो जाएंगी, अजीब काम होंगे, मैं तेरे लिए नया काम करूंगा और मैं तेरे लिए रास्ता बनाऊंगा। ये एक बुलावा है खुदा पर भरोसा रखने के लिए, उसकी वफादारी पर एतमाद करने के लिए। मैंने रात को बताया कि नए साल के खाने का कोई बंदोबस्त नहीं था, और मैं आप भी इन्हें जोगा नहीं था, और मैं किसी को भी नहीं कह सकता था। मुझे पता था क्रिसमस के बाद क्या हालात होते हैं, पर मैं एक जेब च हाथ पाना भुल गया। उन्हें आप ही मेरा हाथ फड़ के तो जेब च पा लिया। उन्हें कहा बेहा इत्थे की कुछ पिया, तू एवं डिगू डिगू करन दे। मैं FGH चर्च तलवंडी मूसा खां के लोगों आपको कहना चाहता हूं, अपने हालात की तरफ ना देखो, अपने वसाइल की तरफ ना देखो, अपने बाप की जेब पर एतमाद रखो, जो भरी है, भरी रहती है और भरी रहेगी, और वो अपने जलाल की दौलत के मुआफिक तुम्हारी हर एक एहतियाज को रफा करेगा। उसकी वफादारी पर एतमाद कीजिए। वो एक नई पुरुमीद ताजा रहनुमाई का वादा कर रहा है। वादा यह है कि वो अपने लोगों को, आपको, आपके हालात में से, आपकी मौजूदा कश्मकश से एक न्यू बिगनिंग, नए ताजा आगाज की तरफ
ले जा रहा है, और आगाज ये है कि तेरी नामुमकिनात मुमकिनात में बदल जाएंगे। आमीन। सहरा में ते जे उथे नदियां हों तो सहरा का है। सोचो सहरा वो क्यों होता है? वहां ड्राई लैंड है, खुश्क जमीन है, कदी किते मींह पैंदा ते वो चूस जाती है। यहोवा कह रहा है वहां नदियां, इम्पॉसिबिलिटीज, मुझे शिफा कैसे मिलेगी, मुझे डॉक्टर ने ये कह दिया, रिपोर्टों ने ये कह दिया, मुझे सियाणिया ने यह कहता है, इन्हें सारे खुडे लेने ला दो। आज सादकुल कौल, वादों का सच्चा कादर मुतलिक खुदा कह रहा है, मैं तेरी नामुमकिनात को मुमकिनात में बदल दूंगा। तेरी जिंदगी की वो जगह जहां पानी ठहरता नहीं, जिंदगी ठहरती नहीं, मैं वहां चश्मे जारी कर दूंगा, बियाबान में राह जारी कर दूंगा, ड्राइनेस जाती रहेगी, खुश्की जाती रहेगी, डिप्रेस। आपने देखा होगा बाज बंदियां नूं सलाम करके बंदा मुसीबत नूं फड़कता है, वो अगे भरे ही बैठे होंदे ने, आज आ गई है तेन सलाम, अगे पिछे तेन कोई साड़ा चेता नहीं आया है। बंदा फिर बाद सोचता भी इनू सलाम करना, बंदा कंधरों कर ले तो चंगा है। अंदर फ्रस्ट्रेशन है, ड्राइनेस है, ये उन्हां दा कसूर नहीं, शैतान ने चंगा बड़ा टैंक डाह के भरिया इन्होंने, खुश्की से, डिप्रेशन से, दबाव से, झुंझलाहट से, कोई ताजगी नहीं। उथे सिर्फ ताजा ब्रेड ही कदी आती है, बाकी कोई ताजा शय नहीं। लेकिन यहोवा कह रहा है मैं अपनी कुदरत से तेरी जिंदगी में, अपनी कुदरत से तेरे हालात के अंदर नदियां जारी करूंगा। तो फिर तू कल्ला ही नहीं पिएगा, तू सामरी औरत की तरह कहेगा मुझे मसीह मिल गया। आओ आकर देखो, फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी यही है। फिर सानू गीत गा गा के, गवाहियां दे दे के थकन की लोड़ नहीं पैनी। तुहाडी खुशी वेख के ना, हालात ते तुहाडा गलबा वेख के लोकी पूछणगे यार तेनू कोई टेंशन नहीं, तुसीं कहोगे नहीं, तेनू कोई फिक्र नहीं, नहीं, क्यों? मेरा यीशु मुर्दों में से जी उठा है और वो नए काम करता है, वो पाक रूह नासिल करता है और मेरी जिंदगी में नए काम शुरू हो जाते हैं। ये बुलावा है वाकिफ होने का। कलाम कहता है क्या तुम इससे न वाकिफ रहोगे? आगे आगे है साइन ऑफ इंटरोगेशन, सवालिया निशान, सदा इंजदे ही रहना जे, क्या तुम इससे ना वाकिफ रहोगे? हां, ये जान लो, इससे वाकिफ हो जाओ, मैं बियाबान में एक राह, एक खास राह ही कीजिए, एक राह, ये उर्दू का आर्टिकल है, एक राह और सहरा में नदियां जारी करूंगा। ये चैलेंज है मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरे बच्चों, नौजवानों, लीडर्स, आओ अपनी आंखें खोलें और यहोवा को पहचाने। शगिर्दां गुना ना एवें मारदे रहिए करिए, यसु नाल गुफ्तगू कर रहे ने, कहंदे ने इत्थे ते इन्ने रोटियां, इन्नियां रोटियां भी आ जान ते फिर भी घट है, असी खाने ही बड़ा ते यहोवा दिंदा ही बड़ा है। दसो 40 साल च कदी लोड शेडिंग हुई होए मन दी, या कोई बंदा भुखा रह गया होए? ना 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 ना, हर सुबह ताजा, और उसका टेस्ट शहद जैसा। सानू ए चंगे भले मुल्क च रह के शक्कर दा शीरा शहद दे था मिल जाता है, वो भी मुल। यहोवा आसमानों से शहद देता था, नासिल करता था, सिर्फ अपनी आंखें खोलें और उसको पहचानें। ये बिल्कुल मियां मिठू की सी बात है, हर शय अगे पई होए, ये मेरा तजर्बा जे पर्सनल, उन्हें यही कहना है मियां मिठू चूरी खानी है, तो 30 परातां भी रख दो, उन्हें फिर भी कहना है चूरी ही खानी है, कभी थैंक यू नहीं। लेकिन
आंखें खोलें और पहचानें जो आपके साथ रहता है वो उससे बड़ा है जो दुनिया में है, और वो खुदा है और वो कुदरत वाला है और वो अजीब काम करता है। उसकी हजूरी हम पर खुदा के अनफोल्डिंग प्लान्स को खोल देती है। कलाम कहता है पिछली बातों को याद, असी अपनियां जुदाइयां अपने दफेड़े भला किवें वधाउने की पिछलियां गल्लां। लो जी एक बारी दी गल है, मेरे को रोटी कोई नहीं, इन्हें भी न तो भावें बेचारा पिछलियां 3 दिनों का भुखा होए, इहो ने ना गिले। फिर असी लभ लभ के करोड़ करोड़ के कुरेद कुरेद कर कढो हाँ कोई गल जिहदे नाल मैनूं गुस्सा चढ़े, कढो कोई गल जिहदे नाल मैं आखां तू साडे लो मर गया ही तेरे लो मर गया, कढो। कलाम आंदा इनको नपो, जिनसे रिलेशनशिप खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं। पिछली बातों को, इसका मतलब है माजी को भूल जाओ। असी भुले भी होइए ना ते गवाही दे तड़के चला लेने आ, इन्हां मेरे नाल ऐ कीता ही, खुदा ही मैनू संभाल लिया। ते जे ऐ ना पहला तड़का लगे तो की हुंदा है? खुदा तो फिर भी चला ली। हम ईमानदार मार खाते हैं माजी में जिंदगी गुजारने से, माजी के जख्म को रेतते रहना, लहू कढ़ लेना, फिर सू सू कर दिया फिरना। तेजे तू ना ही छिले, खुदा कह रहा है आओ माजी को मसीह के साथ मसलूब कर दो, छूट जाओ, आजाद हो जाओ और खुदा के नए आगाज का हिस्सा बन जाओ। नए साल का खास पैगाम, बाइबल का खुदा बहाली का खुदा है। असी डिग पैने आ, वो फिर खिलार देता है, हम फिर गिर जाते हैं। साधक कितनी बार गिरता है? 7 बार। और ये कंप्लीशन का अदद है, जितनी मर्जी मर्तबा होए साधक गिर जाए, खुदा बंद उठा खड़ा। शैतान नाल दियां नूं सदन चाहता है, ला आओ आ डिगा पे आ जाए, होंदियां अन्ना होया ते खलोता सीधा। फिर उन्हें पता लगता नहीं डेगन वाले ना खिलारन वाला तगड़ा है। भूल जाइए पुरानी बातें, बहाली की बातें कीजिए, उम्मीद नौ की बातें कीजिए, निजात की बातें कीजिए, बाइबल के खुदा की बातें कीजिए। ही इज अ गॉड ऑफ सेकंड चांस। वो आपको एक और मौका दे देता है। और मैं आपको कहता हूं ज़बूर 23 को 2026 का तराना बना लो। रब याली मेरे कोल, मेरे दिल नू नहीं डोल, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। ये यहोवा का कौल है, एक आम बंदे की गल नहीं। ज़बूर की किताब में रास्तबाज की पहचान है कि वो कहता है और करता है, अपनी कसम से फिरता नहीं। तो यहोवा की बाबत आप क्या सोचते हैं? वो अपने कलाम को पूरा करने के लिए बेदार रहता है। उन्होंने सारी कायनात हिलानी पै जाए वो हिला देता है, लेकिन अपने कलाम में जुम्बिश नहीं आने देता। ये उसका कौल है, देखो मैं नया काम करूंगा। यह किसी बशर का वादा नहीं है, यह किसी इंसान का वादा नहीं है, किसी इकोनॉमिस्ट का वादा नहीं, ये मेरे खुदा, मेरे बाप का वादा है और वो पूरा करेगा। आओ माजी की महरूमियों को, माजी के जख्मों को, माजी की लकीरों को, शिकायत को, बुड़बड़ाहट को आज दफन करके 2026 में एक नया आगाज करें। ये आगाज हमें एक और मंजिल की तरफ ले जाता है, और वो मंजिल है इनर रिन्यूअल फॉर हिज पीपल, अंदर से नया बन जाना। नए साल के लिए बड़ी फिक्र होती है। जब मैं छोटा था ना ते हर गल लई बड़े दिन लिए एडी फिक्र नहीं सी। ए नवे साल ते नवे कपड़े पाने ने, नहीं तो सारा साल पुराने पाने पैने, ते लितर पोला खान तो भी परहेज करना है।
نہیں تو سارا سال ہی پہنتے رہنے. بڑے ہم کانشینس تھے ان باتوں کے لیے, لیکن صرف کپڑے بدلنے سے. پادری صاحب رات کو گا رہے تھے, یہ بڑا بڑا چنگا گاؤندے جی, بھیس بدلا کیا ہوا دل کا. نمان اور دیہڑی چ کنے سوٹ بدلتا ہی, نمان کوڑی تے اندروں کوڑ. اندر تبدیل ہو جائے, باہر خدا کا جلال آ جاتا ہے. پرانے کپڑے بھی پا کے نکلو تو لوگوں کو لگتا ہے پھر نواں سوٹ پایا. تے جے اندروں بوسیدہ سڑیا گناہ دا ماریا تے عجیب طرح کا وہ نویں بھی پالے تے کپڑے ہاتھ جوڑ دیں بس کر کو اندروں بھی بدل لے کام. خدا نیا کام یہ کرتا ہے کہ وہ میرے باطن میں. کئی دفعہ اسی گناہ چھاڑنے ہیں نا, ایک کل 7 کیتے ہیں, اج 5, پھر اگلے دن 3, اگلے دن 9, بدر ہو گیا نا. ہم دراصل گناہ کی حالت میں پیدا ہوتے ہیں. ہم اپنی کوشش سے گناہ چھوڑ ہی نہیں سکتے. اے ہمیں بندیاں دا فریب ہے. اس کا حل خدا کے پاس ہے. کھولو بائبل, حزقیل نبی کی کتاب, جلدی سے 11واں باب. اس لیے تو کہن کون دیا حزقیل, تے اخوان والا کون ہے یہوہ. تو خدا یوں فرماتا ہے میں تم کو امتوں میں سے. پڑھیا کرو اگلی آیت کی, سنتے ہو, پڑھو پڑھو پڑھو. میں تم کو, اچھا کئیاں نو ایت بھی لگن ڈئی ہے, بعد تو بعد کی کھانا ہے کی پکا ہے, کلام چ دھیان کرو. میں تم کو امتوں میں سے. ایک وقت آیا تھا اسرائیل ساری دنیا میں بکھر گئے, سکیٹرڈ ہو گئے. اتنا ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا, ہولوکاسٹ ہوئے, گیس چھوڑی گئی ان کے مہاجر کیمپوں کے اندر. بندے جو اڈیاں چوکے کر سکتے ہیں کر لے. نقشے میں سے اسرائیل ختم ہو گیا. لیکن آسمانی نقشے جتے ہگائی ہے صرف, ان کو کون مٹا سکتا ہے. 1948 میں پھر دنیا کے نقشے پر آ گیا. خدا نے اپنے لوگوں کو جمع کر لیا, اور آج تک یہ عمل جاری ہے. دنیا کی قوموں میں سے اسرائیل یروشلم میں جمع ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ خدا کا وعدہ ہے. اگر روحانی عالم میں زندگی میں اسی بھی کدی کھلر پلر جائیے تو وعدہ یہ ہے میں تم کو جمع کر لوں گا, اور ان ملکوں میں سے جن میں تم پراگندہ ہوئے تم کو فراہم کروں گا, اور اسرائیل کا ملک تم کو. اے نالوں سچا خدا کی ہوئے آج وہ پھر اسرائیل کے ملک میں ہے, اور وہ وہاں آئیں گے اور اس کی تمام نفرتی اور مکروہ چیزیں اس سے دور کریں. اور میں ان کو, ریفارمیشن ہے, ریسٹوریشن ہے, میں ان کو نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا. گاڑیوں والے بڑے چالاک ہوتے ہیں, بہت دفعہ یہ ڈینٹنگ پینٹنگ کرا کے سیٹوں کی پوشش بدل لیتے ہیں. تو پھر جدو گیئر بدل دیے نا گڈی, دھرمکوٹ تو کیڑا اگے شہر ہے پنڈ وڈالے تک گیئر ہی نہیں لگتا. کیوں؟ بھائی کام تے ہودا ہویا کوئی نہیں. یہی مذہبی آدمی کرتا ہے, کدی ادھر دیوال والے کدی ادھر دیوال. یہ ایک مثال ہے نا سر, وہ سوچتا ہے انہیں نال ہی میں نواں ہو گیا. یہوہ تجھے اندر سے نیا کرنا چاہتے ہیں. خدا جو بحالی لاتا ہے اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اندر سے. وہ کیا دینا چاہتا ہے؟ اچھا, نئے دل کے لیے یہاں پر لفظ ہے خداش لیب. یہ جو آپ کا لفظ ہے نا لیبورٹری, یہ لیب سے ہے, لیب بھی کہتے ہیں. اس کا مطلب دل. کون سا دل؟ نیا دل.
आजकल दुनिया में बड़ा कुछ हो रहा है, एंजियोप्लास्टी हो रही है और सारा कुछ है, उन्होंने देर दौड़ के तो फिर पा देते हैं। खुदा नहीं करता। पुराना दिल गुनाह की वजह से काबिल मरम्मत नहीं रहा। ते बाइबल दा खुदा वैसे भी गंढे त्रोपे नहीं लाउंदा, नहीं। नया दिल, संगीन दिल, जिसके अंदर बगावत, जिसके अंदर नाफरमानी, जिसके अंदर हसद, जिसके अंदर गुस्सा, ना बंदे दी सुनता है ना खुदा की सुनता है। बाइबल कहती है नया दिल यानी गोश्तीन दिल, नरम दिल, जो कलाम को सुनता है, कांप जाता है, डर जाता है, उसकी इज्जत करता है, एहतराम करता है। ये बात आज पल्ले बांध लो, पुराना दिल काम के लायक नहीं। अक्सर ये ऑफर्स लगी होती हैं, पुरानी शायद है जो नवी इथे भी आज ऑफर लगी जाए, पर पुराना देना सारा जे ताकि नवा सारा मिल जाए। बाइबल कहती है कैलवरी पर एक मौजज़ा होता है, वो है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। पुराना दिल निकाल दिया जाता है, नया दिल मिल जाता है, बंदा ही नवा हो जाता है, गला नवियां, ख्यालात नवे, खुदा की बाबत सोच नई। इस दिल का बदलना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये काफी खतरनाक है। यर्मिया नबी कहता है दिल लाइलाज और इसीलिए थाने के बाहर लिखा होता है दिल की बातों पर ध्यान ना दीजिए। दिल लाइलाज और हीलेबाज है कौन इसकी? अच्छा, दिल वाले नहीं पता लगता की करी होता है। मसीह को पता लगा तो उन्हें एक बार क्या, मरकज 7 बाब 22 आयत से पढ़ रहा हूं। फिर उसने कहा जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको। आपको पता बहस क्या हो रही थी? तेरे शागिर्द रोटी खाते वक्त पर हुण पक्के ना हो जाओ पिसियाल धोने ही नहीं। मसीह ने नहीं किया, जो कुछ आदमी में से निकलता है वही उसको। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਭੁਲੇਖੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਪਾਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। कोई बंदा मेरे साथ बहस कर रहा था कि जी वो खान पीन ना कुछ नहीं होता, तो मसीह ने क्या, मैं कहा जब उस चीज की ख्वाहिश अंदर से निकलती है ना तो खान तो पहला नापाक कर देती है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल निकलते हैं। अच्छी बड़ा आसान समझ दे जे ते अगला भी बड़ा आसान समझदा है, एह दिल तेन दे छड़े ਇਹ ਗੰਦ ਦੀ ਪੰਡ ਮੁਸ਼ਕੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਜੇ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ कर दे। कलाम कहता है बुरे ख्याल कहां से निकलते हैं? हरामकारियां, चोरियां, खून रेजियां, जिनाकारियां, लालच, बदी, मकर, शहवत परस्ती, बद नजरी, बदगोई, शेखी, बेवकूफी, ये सब बुरी बातें अंदर से निकल कर आदमी को फेरे रखने के काबिल है जी नो। अच्छा, कई ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਗੋਂਗਲੂ ਜਿਹਾ ਵਾਹ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਤੀਰ ਨਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਲੀਬ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। खुदा 2026 के आगाज में मुझे एक नया दिल देना चाहता है, आपको एक नया दिल देना चाहता है, और नई रूह तुम्हारे बातन में ये बिल्कुल ही ओवरहाल कर देता है, बिल्कुल बदल देता है, और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको गोश्तिन दिल अनायत करूंगा। क्यों? ताकि वो मेरे, एक जगह पर लिखा यिर्मयाह नबी के सहीफे में, फिर कोई किसी से नहीं कहेगा कि खुदा की पैरवी करो। अंदरों ही गला निकलन गया। फिर पादरी साहब नहीं कहेंगे तालियां बजाओ, भाई साहब नहीं कहेंगे लै ठीक करो, भाई साहब नहीं कहेंगे गीत करो, अंदरों ही निकलन गिया लैवा, अंदरों ही निकलन गए गीत। तुम थलों कहोगे भाई साहब ऐ गीत गाओ, पादरी साहब ऐ गीत गाओ, वो गीत गाया करो, मैनू भाए घट मौका दे दिया करो, क्योंकि उत्ते जाके गीत गाने ने, कलाम ते नहीं मैं सुनाना उत्थे, वो मैं भी तुहाडे नाल ही गाउंदे आउणा।
पाकिस्तान में ये भी स्टेटस सिंबल है। गीत गाओ, ताली बजाओ, तू अडोनो हो गया आगे हैं। क्यों? दिल गंदा, रूह गुनाह आलूद। बंदा इत्थे हुंदा, दिल रेलवे स्टेशन ते हुंदा, रूह किते होर हुंदी है। वही घड़ी के बाद ओह गिर जाए, हालेलुया हालेलुया, ओ फेंक गया। जब तू अंदर से बदल जाएगा, जब तेरा दिल बदल जाएगा, जब तेरे अंदर नई रूह आ जाएगी, फिर तू कैद खानों में गाएगा, बेड़ियां टूट पड़ेंगी, जंजीरें टूट पड़ेंगी। हालेलुया। कैद खाने की ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਸੁੱਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਲੜਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾ ਜੀਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਫਸਾਇਆ। ਉਹ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤਗਾਇਆ ਕਰੋ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ कि यस्सु अपने खून दे पेन नाल कांटा ला देगा। ये मेरी जिंदगी में हुआ है। दसना थोड़ा जिहा, मैं खिदमत से भागना चाहता था। ये मैं कोई बड़ा राम नाल नहीं खिदमत च आया था। मैनू अगले धोनों फाड़ के ना ते जुए च दिता से। मैंने, आपको याद होगा भाई यूसुफ को भी, पादरी साहब को भी, नवाज शरीफ जब वजीर आजम था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम आई थी कि नौजवान कर्जा ते अपने कारोबार करो। मैं वो भी लिया, सारी जिंदगी दी अपने अब्बे दी कमाई भी लाई, तो मैं बिल्डिंग मटीरियल स्टोर पा के बैठ गया। वो मैनू राम राम ना आंदा रहा, मुड़ जा मुड़ जा, मैं नहीं मुड़िया। फिर उसके पास एक हथियार था, उसने मेरी उस जगह पर हाथ डाला जिसने मुझे हिला दिया। मेरा बाप बीमार हो गया। ये बड़ी लंबी गवाही है, फिर किसी वक्त बात करेंगे। कलाम सुन लो ध्यान। जोहरा मेमोरियल अस्पताल शाहबा फाटक शाहपुर, वहां पर उनको ब्रेन हैमरेज हुआ। डॉक्टर वहां थे, सारा कुछ वहां था, ड्रिप्स लगी थी, सब कुछ रुक गया और डॉक्टरों ने उनको डेड डिक्लेयर कर दिया, ही इज नो मोर। मैं बिल्कुल बेआसरा, बेसहारा, लाचार एम्बुलेंस पर बैठकर मैं डॉक्टर को लेने जा रहा था और मैं खुदा से कह रहा था, पहले मेरी मां नहीं, छोटे छोटे मेरे बहन भाई हैं, अब तू मेरा बाप मुझसे ले रहा है। पता नहीं आप इस बात को किस तरह लेंगे या जो सोशल मीडिया पर सुनेंगे वो क्या समझेंगे, लेकिन खुदा ने डायरेक्ट कलाम किया, खिदमत करनी है कि नहीं? मैंने कहा करनी है। उसने कहा तेरा बाप नहीं मरेगा। मैं डॉक्टर को लेके वापस आया, डॉक्टर ने आके उनका वॉलेट निकाल दिया और बिल्कुल उनको वो बांधने बूंदने लगे। मैं कहा बस भाई, खुदा ने कहा है मेरा बाप नहीं मरेगा। उन्होंने कहा ये बाप के सदमे की वजह से पागल हो गया, मेरे पास वो पेपर्स मौजूद है। पौने घंटे के बाद डॉक्टर्स वहां थे, सारा स्टाफ था, मेरे बाप ने आंखें खोल दी, सांस चलना शुरू हुआ। उन्होंने जल्दी से भागकर, अच्छा मैं मजे की बात बताऊं, मेरे बाप को सोलोकॉटिफ लाइफ सेविंग ड्रग है ये नाज़िर, वो जो लगाने आई थी उन्होंने आप बेहोश हो गई इस वजह से कि मेरा भाई चला गया। इतना सदमा। वो आंखें खोल दी, फिर उन्होंने पता लगा ये मुंडे दा खुदा भी कुछ है जे। जल्दी से ड्रिपें श्रिपें लगाई, इनका जी सीटी स्कैन होगा। लाहौर जनरल हॉस्पिटल से डॉक्टर आया, उन्होंने कहा ये मफलूज हो जाएगा, इसकी नजर चली जाएगी। डॉक्टर बशीर उस वक्त था, ब्रेन का न्यूरो का सर्जन। उसने कहा था पंक्चर हुई है वेन, लेकिन ब्लड ब्रेन के अंदर नहीं है। वो बगैर ऐनक के पढ़ना शुरू हो गए, अपनी टांगों पर चलकर घर आए। और मैं चूंकि अजय अद्धा कच्चा पुना सा, मैंने जो कर्ज लिया था, दुकान सारी उजड़ गई, लोग उधार ले गए, मैं फंस गया। कर्ज देने के लिए, किस्तें देने के लिए, किस्तां वाले ध्यान ना सुनो, मेरे पास 1 रुपया नहीं था।
मुझे लगता था मैं नफ्सियाती मरीज हो जाऊंगा जब उनकी वैन्स, जीप्स, गाड़ियां, मोटरसाइकिल आते। मेरा बाप कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कर देता। मैंने 1.5 लाख दिया था, 9 लाख बन गया। गुजरांवाला आपके यहां पर सिद्दीकी साहब की कोर्ट में मेरे खिलाफ केस हुआ, यहोवा ने मुझे यहां से भी रिलीफ दिया। सियालकोट बड़े बड़े बिजनेसमैन अरेस्ट हुए, मैं फिर बच गया। और आपको पता मैंने कितने पैसे दिए थे? मैंने 90,000 दे के जान छुड़ा ली। मेरी खातर कईयां दा पड़ा। यहोवा वादों का सच्चा है। हालेलुया। उसने, बैंक ने मुझे कहा कि जो असल रकम है वो दे दें, फिर उसमें से भी उन्होंने कहा हम आपको लेस करते हैं और मैं आजाद हूं। उसने मेरे कर्ज अदा कर दिए, उसने मेरी मुसीबतें अपने ऊपर ले ली, उसने मेरे गम अपने ऊपर ले लिए। इस लई हुण मैं कलाम सुनाउण तो मुड़दा ही नहीं, क्योंकि मैं वादा कीता सी मैं तेरी खिदमत करांगा। नया आगाज, नया साल, नया दिल, पोशीदा, गुनाह आलूद, संगीन, स्टोनी हार्ट खुदा निकाल देगा। नई रूह तुम्हारे बातन में डालेगा। और फिर मुकाशफा की किताब यूहन्ना कहता है मैंने एक नया आसमान और नई, ये तब्दीली हमें अबदी घर की तरफ ले जाती है। गौर से सुनिए, जिनके लिए खुदा नया काम करता है, जिनके लिए वो मौज से करता है, अगर वो मौजज़ों के बावजूद गुनाह पर कायम रहे वो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं मौका दूं उसको कि वो नया दिल, नई रूह मेरे बातिन में डाल ले, तो ये तब्दीली नए यरूशलेम की तरफ मेरी रहनुमाई करती है। सारी दुनिया परेशान बैठी है, क़यामत आने वाली है, दुनिया खत्म होने वाली है, क्या बनेगा? एक ही दुनिया में टोला है जिन्होंने इस गल का कोई फिक्र नहीं। उनको पता है हमारी अबदी जिंदगी का आगाज यहां से होगा। फिर मैंने नए आसमान और नई, जिथे जिथे गुनाह और नवा, जमीन पर गुनाह हुआ, आसमान पर बगावत हुई, फिर मैंने एक नई जमीन, नया आसमान देखा। निकालिए, ये हवाला आखिरी है, मैं बंद कर रहा हूं। मेरी दुआ है पूरा साल ये मैसेज आपके साथ मुजाहमत करता रहे, आपको याद दिलाता रहे। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को, आप में से कितने लोग निकोदेमुस को जानते हैं? ये मसीह के पास आया, जानना चाहता था मैं किस तरह आसमान की बादशाही का वारिस बनूं। लेकिन गल्ला इधर उधर दियां डै पिया करना, जो मौजे तू करता है ये वो। मसीह नूं पता ही आया केड़े पासे, उन्हें उधर ही सीधा काम किया। निकोदेमुस जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख। फिर एक जगह लिखा है जब तक कोई पानी और रूह से पैदा ना हो वो आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस नए साल पर चैलेंज ये है, क्या मैं नए सिरे से पैदा शुदा हूं? 2026 का चैलेंज बना दें। क्या मेरा साथी, मेरे बच्चे नए सिरे से पैदा शुदा है? मेरा हल्का अहबाब नए सिरे से पैदा शुदा है? अगर नहीं, उनको कलाम सुनाए, दुआ करें, आंसू बहाएं। कोई पुरानी चीज नए यरूशलेम का हिस्सा नहीं बने। इथे ते असीं आनी ना, मेरे पुत नूं तत्ती वाह ना लगे ते जदों ये पै ही तत्खाने च गया जाके। कभी इस बात की तरफ सोचें? बच्चे बड़े होते हैं, आजकल के बच्चों का सब तो बड़ा मुतालबा उन्हां दा मुतालबा ते जिन्हां दियां रस्सियां खोलियां, मोबाइल दो, नहीं दोगे मैं चोरी चुक के चला लांगा। मेरा छोटा भतीजा है, वो हॉरर मूवीज देखता है बेड के नीचे घुसकर। मैं पूछता हूं क्या कर रहे हो? मसीह कार्टून देख रहा हूं। मैं कहा बेड थले लुकन की मुसीबत है? मैं कहा गुस्सा करन दी अपने भरा बाहर निकल के मैं बेल है। क्या कभी हमने फिक्र किया
کہ میरा बेटा मेरी बेटी बड़ी हो गई है, इसके पास बाइबल नहीं है, इसके पास खुदा का लव लेटर नहीं है, हर शय असा मुल लैके देनी है। बाइबल दी वारी आए ते जाके खुरम साहब कि तुहानू फ्री नहीं मिलदियां पईयां, कढ़ाओ हम मैं भी ले लांगा, पैसे दे के पढ़िया करो बरकत मिलेगी, खरीद कर पढ़ो। कभी इन बातों की बाबत मैंने सोचा, जब मेरा साथी जो मेरे बदन का एक हिस्सा है वो जहन्नुम में चला जाएगा, मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदार, तो शरीर तो अपनी शरारत में, उसके लहू की बास पुरस, मैं ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਭਰਪਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਹ ਗਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਲਾਮ ਸੁਣ ਲੈ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਜਾਤ ਲੱਭ ਜਾਏ। नो, ये खपती लोगों का काम है हर वेले कलाम दियां गल्लां करनियां। मॉडर्न ईमानदार इकट्ठे होते हैं, वो पूछते हैं ए नवी मूवी केड़ी आई जे, कोई एड शैड चली, कोई कैप्शन चले। गुनाह आलू दिल गुनाह की तरफ जाता है। फिर मैंने एक नए आसमान और नई जमीन को, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी, समुंदर शरारत की अलामत है इसलिए ये नहीं होगा। फिर मैंने शहर मुकद्दस नए यरूशलेम, जो हर ईमानदार की रोशन उम्मीद है, जलाली मुस्तकबिल है, नए यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते देखा, और वो उस दुल्हन की मानिंदा रास्ता था जिसने अपने शौहर के लिए श्रृंगार किया। फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना, देख खुदा का खेमा आदमियों के। आज हम एक इबादत में 7-7 दफा, मैं चंदे के लिए गया हुआ था कुछ दिन पहले, वो एंड तक पाक रूह वेलकम ही करते रहे, पर यकीन नहीं होंदा पिया गया जेड़ा आओ जोरदार तालियां पाक रूह को वेलकम करे। हम आपको कहते रहते हैं खुदावंद की हजूरी है, खुदावंद की हजूरी है, तुहानू लभदी नहीं, तुही किवें मनो, दिल नया नहीं हुआ जो छुआ जाए। लेकिन यहां पर खुदा का खेमा आदमियों के दायमी हजूरी, ना खत्म होने वाली हजूरी, और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे, और खुदा आप उनके साथ, और उनका और उनकी आंखों के सब आंसू, no tears in न्यू जेरूसलम। लेकिन ये उन्हां दे पूंजने जे जिनका दिल और रूह नई हो चुकी है। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नाला, ना दर्द, पहली चीजें। और जो तख्त पर बैठा हुआ था उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। नया बनाने वाला आज सुबह यहां पर उतरा हुआ है, वो यहां पर मौजूद है। मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है, अगर कोई मसीह में है तो वो नया, नया साल उनका जो नया मखलूक बन गए हैं, जिनके लिए खुदा ने नया काम किया है, और नई रूह और नया दिल हमारे बातिन में ट्रांसप्लांट कर दिया है। हमारे लिए उम्मीद है, हम नए यरूशलेम में जाएंगे। जल्दी से अपने सर झुकाइए।